करुणा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संत शिरोमणि सतगुरु गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और संविधान के रचयिता नारी मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज के मिशन को लेकर चलने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत और महापुरुषों के भी चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग और मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरे बहने, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ और लगभग 10-11 साल से मिशन मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी छोड़कर सामाजिक मूवमेंट में काम करने का एक जज्बा जागा है और वो जज्बा बरकरार है। साथियों, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन ये एक ऐसा संगठन है जो बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसी के साथ मैं बता दूं, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन जो है, इसके मुख्य उद्देश्य है गांव-गांव में शिक्षा की अलग जगाना, गांव-गांव में परम पूज्य बाबा साहब के नाम से भीम पाठशाले चलवाना और इसके साथ साथ इस देश भर के अंदर जहां पर भी हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण, बलात्कार, अत्याचार होता है, उन बहनों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ना। और साथियों, इसी के साथ जिस तरीके से इस देश के अंदर पाखंडवाद ने अपनी जड़ें जमा रखी है, उन जड़ों को उखाड़ कर फेंक के इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को बढ़ाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथियों, इसी के साथ जब तक हमारे समाज में नशा रहेगा, जब तक हमारे समाज में नशा रहेगा, तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होने वाला। साथियों, इस देश के अंदर हम अपने समाज में से नशे को इस कदर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिस तरीके से खेत में से गन्ने, जिसमें से खेत में से एक गाजर को या मूली को उखाड़ कर फेंक देते हैं। साथियों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मध्य प्रदेश जिले के अंदर अंबा क्षेत्र अपने सखवार समाज यानी कि अपने बहुजन समाज का गढ़ माने जाता है, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि सही तरीके से लोग अपने घरों में से नहीं निकला है। साथियों, किसी वक्त मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर माता का जागरण होता और कोई चुनावी सभा होती तो यहाँ भीड़ इतनी मिलती, क्योंकि हमारे लोगों को एक छोटी सी लत शुरू से ही लगा दी गई है हमारे राजनेताओं ने, दलालों ने, कि पौवा लो और बैठो, तुम्हें रैलियों में ले चलना। अगर जैसे हरियाणा से सपना चौधरी जैसी कलाकार कोई डांस करने आ जाती तो ये समझ लो भिंड, ग्वालियर, दतिया तक के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने आते हैं। अफसोस, कहने को तो सब कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब का नाम सब जानते हैं हमारे समाज में, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी हमें अपने समाज में संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, 75 मुकदमे मेरे ऊपर और 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ। किसी गलत काम में मैंने जेल नहीं काटी, अगर जेल काटी है मुकदमे जेल रहा हूँ। अपने सामाजिक, अपने बहुजन समाज के आंदोलनों में ये जेल काटी है। साथियों, सही बात यह है, सबसे बड़ा हथियार कलम। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा, उसके पास डिग्री होगी और वो शिक्षित होगा तो सालों कभी मार नहीं खाएगा। लेकिन एक कहावत भी कही थी बाबा साहब ने, बाबा साहब मान्यवर साहब काशीराम जी, कुछ लोगों ने कहावत पूरी कर दी कि जब भी इस समाज को धोखा देगा वो मेरा पढ़ा लिखा समाज धोखा देगा। आप देख लीजिए, जब हमारा कोई भाई सर्विस में चला जाता है और वीआईपी कॉलोनी में रहता है तो अपने आप को सखवार या जाटो कहता हुआ भी शर्माता है, अपनी जाति तक छुपा लेता है, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि वो शोषण उस समय में मैं समझता हूँ सरकारी कर्मचारी का दर्द जिस टाइम में सर्विस में रहते हैं उन पर किस तरीके से जातिवाद के नाम पर उनके साथ शोषण होता है। माताओं बहनों को भी यही संदेश देना चाहूंगा, मेरी माताओं बहनों, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन एक
सत्य बताकर जाऊंगा कि जब भी हमारी माता बहना जितना भी पैसा इस पाखंडवाद में लगाती है, अगर उसका 25% पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी बहन बेटी या हमारा भाई IPS IAS या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। क्योंकि साथियों, आज राम के नाम से मंदिर तो बहुत है, लेकिन आज तक उद्धार नहीं हुआ उसका। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर साहब काशीराम जी ने बना कर दिया था, जिनकी ताकत से आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बना कर दी है। तो ये बड़ी गर्व की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के उन बहुजन समाज के सभी अपनी बहन बेटी और भाइयों का सम्मान और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मुझे गर्व है कि मैंने यूपी की सरजमी पर जन्म लिया है, जिला मेरठ के अंदर, कि हमने बहन जी को 4 बार सरकार बना कर दी। मध्य प्रदेश के लोगों, अगर तुम्हारे में ताकत है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 2022 में तो हम यूपी में पे उन्हें पगड़ी पहना कर सत्ता में बैठाएंगे, और वो दिन दूर नहीं, 2024 में आप लोग एक ताकत बन के दिखाओ और इस देश के अंदर एक अपने समाज की बेटी को प्रधानमंत्री के रूप में बढ़ाने का कार्य करो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि वो मेरे समाज की बेटी है। जिस टाइम बसपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, उस टाइम हम छत्ती चोरी करके कहीं भी जाते हैं, कहते हैं कि 36,000 का करंट है, गलती से छेड़ी भी मत हो, वनडे खत्म होके कहानी खत्म कर देंगे। साथियों, एक करवा चौथ का व्रत गया, थोड़ा मैं माता बहनों पे, एक करवा चौथ का व्रत गया, साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन लोग, हमारी माताओं बहनें, हमारे चाचा ताऊ भाई भाई को मरतानी कीर्तनी, इसका एक्सीडेंट नहीं होता, इस तरीके के प्रवचन होते हैं। और करवा चौथ के दिन जहां 12:30 बजे रात को उसका दिमाग चेंज हो गया, शॉपिंग के बहाने पाखंडवाद को बढ़ाने के लिए ये माताएं बहनें नौटंकी करने में कसर नहीं छोड़ती। और कसर तो कसर, एक बात बताना मेरी माताओं बहनों और भाइयों, आज इनके नाम के करवा चौथ रखे जाओ। अगर एक दिन का व्रत रखने से, एक दिन का व्रत रखने से पति की लंबी आयु हुआ करती, तो शायद इस देश के अंदर मेरी कोई बहन बेटी विधवा नहीं होती, सादा सुहागन रहती। बताओ, है जवाब? लेकिन वही कहानी है डर, क्योंकि इन मनवादियों ने इतना डर बैठा रखा हमारे अंदर कि हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते। अरे एहसान मानो, एहसान मानो उस महापुरुष का और उन महापुरुषों का जिन्होंने अपना बलिदान देके आज हम लोगों को इतनी औकात पकड़ा कर दिया कि एक मंच पर खड़े होकर हम अपनी आज खुली आजादी से बात रख सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी, युवा जनरेशन ये सोचती है कि जैसे हम जी रहे ऐसी जीते आ रहे। अरे मेरे भाइयों, अगर वे महापुरुष अपना बलिदान न देते तो शायद आप लोग इस तरीके से खुल के नहीं जी सकते थे। मैं मेरठ की सरजमी से आया हूं चलकर, और लगभग 3-4 साल से मैं मध्य प्रदेश के अंदर कैडर करता हूं, कार्य कर रहा हूं। साथियों, मेरा उद्देश्य नेता नहीं बनना है। जब तक इस समाज में आप लोग क्रांतिकारी बच्चे पैदा नहीं करोगे, पैदा करना ये नहीं कि पैदा वैसे कर दिए, पैदा यानी कि उन्हें क्रांतिकारी बनाओ, उनके अंदर वो विस्फोट भरो कि एक दिन आने वाले समय में एक ज्वालामुखी का काम कर सके। अरे भैया, वो वाली बात है, कमा खर्च हो रहे, बच्चे कोई भी पाल ले, पेट तो कुत्ते बिल्ली भी पाल ले अपने बच्चों का। मैं एक निवेदन करूंगा अपनी माताओं बहनों से, जितना पैसा, मेरा एक ही उद्देश्य है बस, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन मेरी माताओं बहनों, एक चीज और बता रहा, जिस दिन हम लोगों ने कलम की ताकत को पहचान लिया, संविधान की ताकत को पहचान लिया, तो किसी हरामखोर की हिम्मत नहीं, बलात्कार तो बहुत दूर की चीज है, किसी की औकात नहीं कि हमारी बहन बेटी की तरफ को आप उठा कर भी देख ले। लेकिन कुछ कमियां हमारी बहनों में भी है, कुछ कमी हमारे बड़ों में भी है। अपने आप तो ताश खेलने के, दारू पीने और इन देवी बेटियों को जंगलों में भेजने का काम करते हैं, कोठियों में बर्तन बनवाने का काम करते हैं। क्या मुस्लिम समाज में गरीब लोगों नहीं होते हैं ना? मुस्लिम समाज में गरीब लोग होते हैं, वे अपने मान सम्मान इज्जत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार देते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे लोगों को तो बस डर लगता है, बड़े बुजुर्ग तो घर में पड़े और युवा लड़कों को मांग पट्टी बहाने से अच्छी चोरागिरी करने से समय नहीं मिलता। साथियों, यही निवेदन है कि किसी तरह अगर इस देश के अंदर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो, अपने महापुरुषों की धरोहर को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले नारा दिया था बाबा साहब ने, शिक्षित बनो। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, नशा भी खत्म हो जाएगा।
संगठित भी हो जाएंगे और संघर्ष भी हो जाएंगे। लेकिन अब मेरे साथियों, मैं यही निवेदन करूंगा, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है जहां मौजूद भी है और सोशल मीडिया के जरिए जो भी सोशल मीडिया से लाइव या जो भी वीडियो बना रहा है, मैं उसके जरिए भी एक निवेदन करूंगा कि जितने भी सर्विस में है वे अपनी सैलरी में से 25 या 15% अगर अपने गरीब समाज की बहन बेटियों की शादी में उनकी मदद कर दे। कोई भाई IPS IAS की तैयारी कर रहा है, उसकी मदद कर दे, तो शायद हमारे समाज में से नशा भी खत्म हो जाएगा, शिक्षित भी हो जाएगा और कोई हमारी बहन बेटी की तरफ को आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। केवल हमें एक दिन के लिए 14 अप्रैल को बाबा साहब को याद करें, बस केवल 14 अप्रैल को। हाँ, हमें पता लग गया बाबा साहब है हमारे, लेकिन मेरे साथियों बाबा साहब हमें यहाँ चाहिए, दिमाग में नहीं, दिल में। जब तक इस समाज में आस्तीन के सांप रहेंगे, उन आस्तीन के सांपों का फन कुछ लो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और मेरा ये निवेदन है, मैं संगठन की ओर से भी ऐलान कर रहा, 18 राज्यों में हम संगठन चला रहे, हमें कोई नेतागिरी नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जिंदा है, तो हमें नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को लीडर मत बनाओ, नेता ना बनाओ, अपने बच्चों को बनाना है तो क्रांतिकारी बनाकर देखो। जिस तरीके से उधम सिंह, जिन्होंने जनरल इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के सीने में गोली झसूड़ दी थी, ऐसा जनरल डायर बनाओ, टिकाऊ कुत्ते मत बनाओ। नेताओं में वेश्याओं में कोई अंतर नहीं होता। जिस तरीके से वेश्या कोठे बदलती है और अपने आशिक बदलती है, इसी तरीके से नेता अपनी पार्टियां बदलने का काम करते हैं और लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। साथियों, एक बहन तुम्हारी मायावती ऐसी है जिस पर किसी हरामखोर ने आज तक उंगली उठाने का काम नहीं किया, क्योंकि आदरणीय बहन तुम्हारी मायावती जी उस समाज की बेटी है, उस बाबा साहब की बेटी है, उन साहब काशीराम जी की शिष्य है कि जिन पर आज तक चांद में दाग हो सकता है, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज के महापुरुषों पर कोई दाग दिखाने वाला पैदा नहीं हुआ।